ओम शांति। कल हमने लाइट माइट बीज रूप पावरफुल स्थिति कैसे बनाए इसके अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स सुने और अनुभव किए। आज का जो हमारा अव्यक्त वाणियों का संग्रह का टाइटल है वो है विदेही स्थिति का अनुभव करो। बाबा कैसे हमसे विदेही स्थिति का अनुभव करवाना चाहते हैं, ये एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे हम। तो जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। तो बाबा द्वारा ही हमने स्वयं का सत्य परिचय जाना ना, जान लिया ना। सभी उसी आत्म अभिमानी स्थिति में या देह से न्यारी विदेही स्थिति में या स्वयं को हल्का लाइट सूक्ष्म फरिश्ता ऐसे अनुभव करते हैं। जो समझते हैं हमें अनुभव होता है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, तो बाबा भी कहते हैं जानना अर्थात मानना। बाबा से जानना माना कि उस बात को मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, बच्चों को विदेही बनाने के लिए बाबा को भी देह का आधार लेना पड़ता है ना, नहीं तो हमें ज्ञान कैसे सुनाते। ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो, इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। मैं आत्मा करनहार हूँ। करण करावनहार कौन है? आत्मा है। और किसके द्वारा करा रही है? तो ये शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा करा रही है। तो ऐसी विदेही आत्मिक स्थिति बनाए रखनी है। आत्मा को करावनहार समझ के शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा करनहार बन के कर्म करना है। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। तो ऐसे विदेही स्थिति में स्थित होना आसान है ना? जो समझते हैं आसान है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, तो इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। अगर देह समझेंगे अपने आप को तो बाबा को फॉलो नहीं कर सकेंगे, परंतु जैसे ही स्वयं को देह से अलग अशरीरी स्थिति में, देह से ऊपर विदेही स्थिति में, और उससे भी ऊपर पॉइंट वाली निराकारी भव की, निराकारी लाइट की सूक्ष्म बिंदी की स्थिति में अपने आप को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाबा को फॉलो करने में सहजता महसूस करेंगे। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। बाबा कहते हैं ना, ओटे सो अर्जुन, जो अपने में धारण करे। बाबा ने जो पॉइंट सुनाई मेरे लिए सुनाई, ऐसे समझ के धारण करेंगे माना हे अर्जुन बन जाएंगे। तो सभी हे अर्जुन है ना? कहे हाँ जी बाबा। अर्जुन की विशेषता क्या है? सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। तो हम भी ऐसे ही सदा बिंदी की स्मृति से विजयी बने। ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। तो सभी बने ऐसे वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन। केवल हद का वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य। हद का वैराग्य क्या होगा? घर बार छोड़ दो। बेहद का वैराग्य क्या है? मन देह से अर्थात के स्थूल में नहीं छोड़ना है कुछ भी, परंतु मन और बुद्धि से उससे डिटैच हो जाना है। माना कर्म करते, अपने कार्य व्यवहार और जिम्मेवारी निभाते उसमें अटैचमेंट न हो। ये है बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन। सभी है ना ऐसे? हाथ ऊपर करे जो समझते हम ऐसे ही है।
अच्छा, फिर बाबा कहते हैं, बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल, कौन रहा साकार में हमारे सामने? ब्रह्मा बाप को देखा ना। ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। जब तक इस देह में है तो देह में रहते कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते, इसका आधार लेते, इससे न्यारे रहे। है सभी ऐसे न्यारे? तो फॉलो फादर करना सहज हो जाएगा, है ना? सभी फॉलो फादर करने वाले कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, इस स्मृति में रहे शरीर का आधार ले कर्म करो। कर्म के बंधन में नहीं बंधो। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करो। तो सभी कर्म बंधन मुक्त है ना? जो समझते हैं हम कर्म बंधन मुक्त है, हाथ ऊपर करें। तो उसी के लिए तो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। तो जितना जितना विदेही स्थिति का अनुभव करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली कर्म बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। क्वेश्चन मार्क मतलब देह की स्थिति, अर्थात कि देह अभिमानी, और क्वेश्चन मार्क को समाप्त करना, फुल स्टॉप लगाना, जो होगा उसमें कल्याण। ये है विदेही स्थिति। तो विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। तो सभी ऐसे है ना, किसी को कोई परिस्थिति या हलचल प्रभाव तो नहीं डालती। जो समझते नहीं डालती वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगी। बातें पास हो जाएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी, सभी प्रकृति के जो तत्व है एक साथ में तांडव करने लगेंगे, परंतु ऐसी अचल अडोल आत्मा हे अर्जुन बनकर इन सभी पेपर्स को सहजता से पास कर लेंगी। तो जिनका बहुत काल का योगाभ्यास होगा ना, पुरुषार्थ होगा, तो ही यह सहज होगा विदेही स्थिति का। हम समझते हैं ना कि हमारा बहुत काल का अभ्यास है, रोज बार बार अपने आप को ये रिवाइज कराते रहते हैं ना विदेही अवस्था का, चाहे अमृत वेला हो, चाहे रात्रि में हो, चाहे बीच बीच में समय मिले, कराते हैं ना सभी ये अवस्था का अनुभव स्वयं को। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे नहीं कोई भी सेवा के प्लान्स बनाए। विदेही साक्षी बन सोचो। हमने सोच लिया, बाबा के सामने वो प्लान रख दिया, फिर बाबा जैसे कराए वैसे सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति में चले चलो। प्लान बना के अपने मन और बुद्धि को प्लेन कर दो बाबा को सौंपने के बाद। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विधेय स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। जैसे बादल आते हैं, बादल पास होके चले जाते हैं, सभी को नीचे से देखकर साक्षी होके पास हो गए। तो हम भी क्या करें, अपनी विदेही स्थिति के द्वारा बाबा को सब सेवा के प्लान्स बनाकर सौंप दे, फिर बाबा जैसे कराए, बड़ों की जैसे राय हो,
पास कर दे उसको। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पापा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप का क्या देखा? जैसे ब्रह्मा बाप विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बन अव्यक्त बने। ब्रह्मा बाबा विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बनकर अव्यक्त बने ना, तो ऐसे हम भी क्या है, अव्यक्त ब्रह्मा बाप की विशेषता पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड बनकर दो। सभी है ना ऐसे अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्स देने वाले, जो समझते हैं हम अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्स देने वाले, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। हमारी सेवा हमारी स्थिति को डिस्टर्ब न करे और स्थिति हमारी सेवा के लिए आधार बन जाए, अर्थात हमारी स्थिति अच्छी होगी, जो भी सेवा मिले उसमें हाजी का पाठ पक्का होगा। अच्छा, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकेंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकेंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, यही कहा था ना बाबा ने पिछली मुरली में। तो हमें भी अचानक के पेपर के लिए रेडी रहना है, तो जितना विदेही स्थिति में रहेंगे, कोई भी कैसा भी पेपर आए, हमारी आंतरिक स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी। ऐसे है ना सभी, ऐसे ही पुरुषार्थ है ना सभी का। कहें हाँ जी बाबा। जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकेंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा, तो कोई भी बात हुई 1 सेकेंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो जो बातें आती है उन बातों में थकावट में यदि आ गए तो क्या क्यों का क्वेश्चन होगा, और बिजी होंगे तो बट ऑब्वियस एनर्जी यूटिलाइज होगी तो थकावट में आ जाएंगे। पर बिजी होते हुए बीच बीच में अगर हम विदेही होने का अभ्यास करते रहेंगे तो थकावट नहीं आएगी, ना ही हलचल में आएंगे। और 1 सेकेंड में विदेही होने का जो अभ्यास है, उससे ये भी अनुभव होगा कि जो सोचा हमने वो हुआ, तो उसके लिए फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, निर्विघ्न हो जाएंगे। सभी ऐसा निर्विघ्न महसूस करते हैं ना स्वयं को? जो निर्विघ्न महसूस करते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। फिर बाबा कहते हैं, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी, और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। माया भी चतुर है ना, देखेगी बच्चे कौन से पेपर में कमज़ोर है और उसी रूप में वो विघ्न डालेगी या उसी रूप में पेपर लेगी। तो अपने संकल्पों को, स्वभाव को, संबंध में आते हैं उसमें, वायुमंडल के प्रभाव में हम कमज़ोर न पड़े, परंतु अपनी स्थिति को ऐसा विदेही और शक्तिशाली बनाए कि इन पर हम विजयी हो सके। विदेही माना, विदेही का डेफिनेशन बाबा ने सिंपल बताया एकदम। विदेही माना देह से न्यारा, देह से डिटैच्ड, स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सब से न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां, जो भी देह की बातें हैं ना,
जितना हम विदेही स्थिति की ड्रिल करेंगे, इस देह में रहते सेकेंड में स्वयं को देह से न्यारा समझेंगे, तो उतना ही हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। है ना सभी का ऐसा अनुभव? जितना विदेही स्थिति में होते जा रहे उतना कंट्रोलिंग पावर बढ़ते जा रही है ना? कहे हाँ जी बाबा। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की, प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है ना, ये तो सब ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर दे। कर सकते हैं सभी ऐसे एक सेकंड में अपने मन और बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित? जो समझते हैं हम कर सकते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो एक सेकंड में बीच बीच में ट्रायल कर एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। तो जितना हम साधना में रहेंगे उतना ही अपने आप को सहज रूप से हल्का महसूस कर सकेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली देह से न्यारे बन जाएंगे ना। अच्छा, तो विदेही स्थिति का आज की हमारी अव्यक्तवाणियों का लास्ट पॉइंट है। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। विदेही माना देह से अलग, बिंदी। पहले बाबा ने कहा विदेही बनना माना देह से न्यारा बनना, और अभी उससे भी आगे की स्टेज हो गई, जैसे कल हमने बीज रूप स्थिति देखी ना, है ना, बिंदी स्वरूप का अभ्यास। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। कब स्वयं को देह से अलग समझेंगे? देह समझ के तो देह से अलग नहीं महसूस करेंगे ना, अर्थात आत्मिक बिंदी स्थिति में स्वयं को स्थित करेंगे तो फिर देह से न्यारा महसूस कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। सभी बिंदी बनकर ही सुन रहे हैं ना? जो बिंदी बनकर बिंदी बाप से सुन रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। अशरीरी बनने की, कर्मातीत बनने की, लाइट हाउस बनने की, माइट हाउस बनने की, बीज रूप स्थिति की, ज्वालामुखी योग की, सभी की विधि इन नटशेल क्या है? बिंदी है। उसका इनिशिएशन बिंदी से ही होता है, फिर उसकी जो एंडिंग्स है वो डिफरेंट होंगे, परंतु सभी की स्थिति का आधार है, विधि है बिंदी बनना। तो अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सब की विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो। किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अमृत वेले ये तिलक लगा दिया ना आत्मिक स्मृति का, सभी ने अपने मस्तक पर लगा दिया 3 बिंदियों का तिलक। मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी से शक्ति ले रहा हूँ और ड्रामा में जो होता है सबको बिंदी। तो अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हैं तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो। किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। ये आत्मिक स्थिति का बिंदी का तिलक कभी भी मिटे नहीं। जैसे बहनें जो होती है कई बार वो विशेष ध्यान रखती है ना कि उनके मस्तक से बिंदी मिटे नहीं, हिले नहीं। तो हमें कौन सी बिंदी को नहीं मिटाना है? स्थूल बिंदी की आवश्यकता नहीं है हमें, आत्मिक स्मृति के बिंदी की। तो ये आत्मिक स्मृति के बिंदी की महसूसता कहे या स्मृति कहे, ये मिटे नहीं, इसका अभ्यास अभी बढ़ाते जाना है। करेंगे सभी ऐसे, इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। जो समझते हैं हम विशेष अटेंशन दे के आत्मिक स्थिति के तिलक का सारा दिन अमृत वेले से रात्रि तक अभ्यास बढ़ाएंगे, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। तो अविनाशी अमिट तिलक रहे। आत्मिक स्मृति का अविनाशी और अमिट तिलक सदा हमारे मस्तक पर रहे, यही अनुभव करते रहे। अच्छा, तो ऐसे बहुत सुंदर आज की अव्यक्तवाणियों के जो संग्रह की या जैसे कहेंगे एक सार के रूप में हमें विदेही स्थिति कैसे बनाना है
उसका अभ्यास कैसे करना है, ये पॉइंट्स हमने सुनी। अशरीरी स्थिति बनाने में, विदेही स्थिति बनाने में ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज सारी ये तो जैसे कि रात्रि क्लास के बाद कल शाम तक या कल रात्रि तक, जैसे आज और कल में जितना समय मिलता है, कार्य करते हुए, ड्राइव करते हुए भी अगर ये क्लास, या यूँ कहो कि कोई स्थूल फिजिकल कार्य कर रहे हैं, हम क्लास सुन सकते हैं। या कभी कई बार ऐसा होता है कि योग में बैठते हैं और भारी भारी लगता है ना, तो क्लासेस हमें हल्का कर देती है, दिशा देती है। तो ये क्लास हमारे योग के अभ्यास को बढ़ाने में भी मदद करेगी और इससे कई सारी हमें प्राप्तियों की अनुभूति भी, जैसे बाबा ने कहा, जैसे बिंदी लगाते जाएंगे वैसे सहज रूप से कर्मातीत बन जाएंगे, अर्थात फिर योग भी शक्तिशाली होने लगेगा, स्वयं अनुभव करेंगे ये। तो इस क्लास को जब भी समय मिले हम सुनने का लक्ष्य रखेंगे और कल अमृत वेला 4 बजे लाइव मिलेंगे योग भोग, पानी चार्जिंग और मुरली में, और रात्रि क्लास इसी तरह से 8:45 हम अपने आप को पुरुषार्थ में तीव्र करने के लिए सुनेंगे। सभी को लगता है रात्रि क्लास से फ़ायदा हो रहा है, कुछ चेंजेस महसूसता हो रही है, चेंजेस की महसूसता हो रही है स्वयं में? जो समझते हैं कि नहीं रात्रि क्लास हेल्पफुल रह रहा है वो हाथ ऊपर करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 8:45 ऐसे ही रात्रि क्लास में मिलेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।